ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हुए इस्राएली हमलों को बेहद दर्दनाक और भयानक बताया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने कहा कि इस्राएली रिजीम ने ईरान को घाव दिया है और आधी रात को मारा है। इमाम खामनेई ने कहा कि इसराइल को इसके लिए दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से से भड़के खामनेई ने कहा कि ज़ायोनी रिजीम के हाथ हमारे देश के लोगों के खून से रंगे हैं, ये शैतान हैं। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान की आर्म फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा है कि ग्रेट ईरान नेशन के खिलाफ ज़ायोनी फोर्स के इस अपराध की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि दुनिया देखेगी। उन्होंने हमारे कमांडर और साइंटिस्ट मारे हैं, इसका बदला भी इससे कहीं खतरनाक होगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो राजधानी तेहरान और परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का जबरदस्त बदला लेगा। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को कहा है कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फाजी शेखरची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इन हमलों का भयंकर जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया गया है। ईरान ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल ने ये हमले अंजाम दिए हैं। ईरानी आर्म फोर्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इसराइल के हमलों से राजधानी तेहरान में इमारतों और अलग अलग जगह पर काफ़ी जानें गई हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी देखी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं इसराइल कह रहा है कि हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरानी शासन ने इसराइल राज्य के विनाश को केवल एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तौर पर इसराइल के विनाश की मांग की। इसराइल का आरोप है कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश है और कई सालों से ईरानी शासन ने अपने घोषित उद्देश्य इसराइल के विनाश को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण में निवेश किया। इसराइल का कहना है कि ईरान का शासन एक व्यापक और गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जबकि विश्व से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बातचीत करता है और कूटनीतिक प्रयासों का दुरुपयोग कर रहा है।